बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी, जिसमें हुकूमत ने दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत साबित की। काबीना और दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तावेज को दस्तखत के लिए सदर को भिजवा दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के गजट नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी और चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भेजने के लिए 35 घंटे का वक्त बाकी है। नई आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब कौन करेगा और तरीकाकार क्या होगा? सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी और हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। इसके बरक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म अब सदर को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा के दिलचस्प रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे, इसीलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रही हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। वालिद के कहने पर रूपोश हुआ। ज़ैन कुरैशी ने वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो बयान में ज़ैन कुरैशी ने कहा कि अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा कि किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतल्लिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। ज़ैन कुरैशी का कहना था कि मैं किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान में 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। JUI की तरमीम शामिल। तफसीलात शामिल करते हैं। हुकूमत ने मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में JUI की तरमीम शामिल कर ली है, जिसके तहत जनवरी 2028 से मुल्क सूद फ्री कर दिया जाएगा। हुकूमत का मंजूर शुदा 26वीं आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा हासिल कर लिया है, जिसमें JUI मुतालबे पर हतमी मुसवदे में आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल कर ली गई है। इस तरमीम के मुताबिक पाकिस्तान से सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और 1 जनवरी 2028 को मुल्क को सूद फ्री कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तैमूरिया और सर सैयद थाने की हदूद में पैदल पे मोबाइल फ़ोन छीनने वाले डकैत शाहराह नूर जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात शामिल करते हैं। मुल्जिमान को तैमूरिया की हदूद में वारदात के बाद 1 घंटे के कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का वारदातों के दौरान प्लास्टिक की पिस्टल इस्तेमाल करने का इंकशाफ। मुल्जिमान ब्लॉक एल नॉर्थ नाज़माबाद से एक शहरी सनाउल्ला से मोबाइल फ़ोन छीन कर नॉर्थ कराची सेक्टर C1 पहुंचे, जहाँ इन्होंने 3 मजीद शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीना था। मुल्जिमान ने नॉर्थ कराची हदूद थाना सर सैयद में शहरी आमिर कुरैशी, शफी अहमद खान और अवैस से भी मोबाइल फ़ोन छीना था। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त अब्दुल खलील वल्द अब्दुल मोहम्मद यूसुफ और फरहान वल्द मोहम्मद हुसैन के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन समेत वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का पिस्टल बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने दौरान इंटेरोगेशन दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। K4 प्रोजेक्ट का डिज़ाइन क्यों तब्दील हुआ? जिम्मेदारों से पूछा जाए। आइन में तरमीम की तो बात हो रही है, मगर कराची के 700 तेलेपन पर कोई बोलने वाला नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MPA जमाल अहमद ने निजी TV चैनल से K4 प्रोजेक्ट पर करप्शन और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि K4 प्रोजेक्ट का जिम्मेदारों से पूछा जाए। डिज़ाइन तब्दील होने की वजह से प्रोजेक्ट की लागत 26 अरब रुपये से बढ़कर 126 अरब रुपये पहुँचा दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है?
SDPO और दीगर पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया गया और सस्पेंशन ऑर्डर में भी वजह ना बताई गई। ये छोटे लोग हैं, इनसे इंक्वायरी की जाए और पता लगाया जाए कौन बड़े लोग इस चोरी में मुलविस हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो कराची की नोच कर खा रहे हैं। आइन में तरमीम की तो बात हो रही है, मगर कराची के साथ सुतेलेपन वाला सलूक कोई बोलने वाला नहीं। कराची का सबसे बड़ा दरीना मसला पानी का मसला है और बूंद बूंद से लोग कराची वाले तरस रहे, कई सालों से तरस रहे। फारूक भाई का भी टाइम था, मेयर कराची फारूक भाई थे। फारूक भाई के टाइम में जो पानी आया उसके बाद से कोई पानी का इजाफा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इजाफा हुआ तो मुस्तफा भाई के टाइम में हुआ है। और उस वक्त K4 का मसला 2009 के दरमियान तकरीबन शुरू हुआ था और तकरीबन 24 से 25 अरब रुपये का वो मनसूबा था और देखते ही देखते वो मनसूबा 126 अरब रुपये चला गया। अब ये मनसूबा बनाने वाले, डिज़ाइन चेंज करने वाले, इनका क्या जहन है, कौन सा इंजीनियर था। मैं ये कहता हूँ कि भाई जिससे भी डिज़ाइन बना वो इंजीनियर होगा, उसे तालीम हासिल की होगी, किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से की होगी, NID से की होगी, कराची के बाहर से की होगी, पाकिस्तान से बाहर से की होगी। तो उससे पूछे ये जो मसले की इन्होंने जो लाइन बताई थी किस जगह से नहर के पास से लाइन डलेगी, 4 पाइप डल रहे थे, तो आखिर वो किस तरह इंजीनियरिंग, कितने डिपार्टमेंट थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग थे। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो आया क्या उन्होंने ये काम ऐसा किया जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान है, यानी सीन को तो छोड़ दें, हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हर साल की तरह इस साल भी जमात दरूद व सलाम की जानिब से सालाना बैनुल अक़वामी जश्न 11वीं शरीफ का हैदराबाद कासिमाबाद ईदगाह में इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि हैदराबाद और कराची के मारूफ सना खान ने नजराना अक़ीदत पेश किया। महफिल में जमात दरूद व सलाम के बानी और सरप्रस्त आला पीर अल सैयद सखी अवैस अहमद शाह जिलानी ने अपने पुरनौर बयान से शुरका के दिलों को मुनव्वर फरमाया। महफिल में सिंध समेत पाकिस्तान भर से मुरीदैन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखने में आए। महफिल में आए मुरीदैन और अकीदतमंदों ने मन्नतों के चिराग भी उठाए। महफिल के इख्तिताम पर जमात दरूद व सलाम के बानी पीरुल सैयद सखी अवैस अहमद शाह जिलानी की जानिब से मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी की गई। महफिल के इख्तिताम पर हाजरीन महफिल के लिए लंगर गोसिया का इंतजाम भी किया गया। इस मौका पर जमात दरूद व सलाम का खलीफा मेहरान खान कादरी, निजामुद्दीन कादरी समेत उमायदीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।